नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ वास्तु कंसल्टेंसी और मनी मैनेजमेंट के टिप्स देकर। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मुझे प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को देखते हैं। नमस्कार अतुल जी, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और इस बार हम कुछ और नए सवाल लेकर आए हैं। नमस्कार अ, जी, नमस्कार अनामिका जी और बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमें अक्सर बुलाते हैं अपने प्रोग्राम पे, तो थैंक यू। जी, तो आज हमारे सवाल हैं पूजा से रिलेटेड, मंदिर से रिलेटेड, अपनी देवी-देवताओं से रिलेटेड। जी। तो सबसे पहला सवाल है कि हमको अपने घर का मंदिर किस दिशा में रखना चाहिए, किस डायरेक्शन में रखना चाहिए जो हमें अच्छे फल दे? जी, तो मंदिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अच्छा है, वेस्ट डायरेक्शन अच्छा है, नॉर्थ डायरेक्शन अच्छा है। मंदिर रखते हुए ना हमें कई सारी चीज़ें ध्यान में देनी है। पहले तो किस देवी-देवता की आप पूजा कर रहे हो, ये हमें ज़रूर ध्यान देना है। अब देखिए मतलब ये विद नो ऑफेंस लेकिन हमें अपने मंदिर में जो घर का हम मंदिर रखते हैं, उसमें हमें केवल भगवान या जो ईश्वर की प्रतिमूर्तियाँ जो हैं, उनको ही रखना चाहिए। गुरु को नहीं रखना चाहिए मंदिर में। जैसे लोग साईं बाबा को मानते हैं या किसी और गुरु को मानते हैं, तो ये गुरु है। गुरु का डायरेक्शन अच्छा होता है, किसी भी डायरेक्ट मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा सकते हैं। मंदिर के अंदर उन्हें नहीं रखना चाहिए मतलब ज़्यादातर केसेस में। और मंदिर अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में बनाते हैं, पश्चिम दिशा में बनाते हैं, तो बहुत अच्छा माना जाता है। एग्ज़ैक्ट पश्चिम दिशा में, आपके घर के सेंटर से जो पश्चिम दिशा आती है, किसी कमरे के पश्चिम दीवार पे नहीं, पश्चिम दिशा की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर अगर आप बनाते हैं, तो बहुत अच्छा माना जाता है पश्चिम तो दिशा। उसका मुँह किस तरफ होना चाहिए? मंदिर का मुँह पश्चिम में होना चाहिए या पूरब में होना चाहिए? पूर्व मुँह उसका रह सकता है मंदिर का। जैसे आप घर के पश्चिम दिशा में अगर आप बनाएँगे, तो पूरब की तरफ मंदिर का मुँह होगा। आप जब पूजा करेंगे, तो पश्चिम की तरफ मुँह करके पूजा करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी मंदिर हो सकता है, अच्छे रिज़ल्ट देता है, अच्छा फ़ायदा देता है। हालाँकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बोलता हूँ कि जितना ज़्यादा आपका क्लीन है, क्लियर है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। अधिक से अधिक बैठका है आपका, ड्राइंग रूम जिसे हम लोग बोलते हैं, तो वो अच्छा है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है, तो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, अगर आपको अभी तक का मेरा कंटेंट समझ में आया है और पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। चलिए अब वीडियो में आगे चलते हैं। और मंदिर में किस तरीके से हम अपने देवी-देवताओं को रखें जिससे कि सारी सुख शांति बनी रहे और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे? जिस भी देवता की आप पूजा करती हैं, जिस भी भगवान जी की आप पूजा करती हैं, उनकी तस्वीर या चीज़ आप वहाँ पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि रेगुलर अगर आप पूजा करती हैं, तो उसका काफ़ी अच्छा और पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलता है। कई लोग होते हैं कि 1 दिन पूजा किया, फिर 2 दिन छोड़ दिया, फिर 1 दिन किया, फिर 4 दिन छोड़ दिया, तो वो बहुत अच्छा और पॉज़िटिव रिज़ल्ट मतलब उसके कोई नेगेटिव रिजल्ट्स तो नहीं है अनटिल अनलेस आपने वहाँ पर कोई अकल्ट चीज़ रखी हुई है, तो कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बट अगर आप रेगुलर करते हैं, तो वो आपको एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट देती है, पॉज़िटिव इफ़ेक्ट देती है वहाँ पर। कुछ ऐसे देवता हैं, जिसको मंदिर में नहीं रखना चाहिए। जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कुबेर यंत्र या कुबेर की मूर्ति रख देते हैं अपने मंदिर में, नहीं रखना चाहिए। कुबेर यंत्र या कुबेर मूर्ति मंदिर में नहीं, कुबेर को धूप बत्ती नहीं दिखाते हैं। हालाँकि कुबेर धन के देवता हैं, उनकी मूर्ति या उनकी पेंटिंग या उनकी पिक्चर लाकर आप घर के नॉर्थ डायरेक्शन में अगर टांग देंगे, तो आपको अच्छा रिज़ल्ट देगी। कुबेर कोई वैसे देवता नहीं, कुबेर एक यक्ष है।
कुबेर तो इस तरीके से हमें ध्यान देना चाहिए। बाकी नॉर्मली अपने नॉर्थ इंडिया के घरों में राम दरबार लोग रखते ही रखते हैं, हनुमान जी रखते ही रखते हैं। तो ये चीज़ें आप रख सकते हैं। अगर आप शक्ति के तो उपासक हैं तो देवी की मूर्ति या स्टैचू रख सकते हैं। बिल्कुल। क्या किसी एक देवता की मल्टीपल तस्वीरें या मूर्ति भी रख सकते हैं? ये एक मिथ है। मतलब बहुत सारी जगहों पर बोला जाता है कि एक देवता की 2 फ़ोटो, 2 तस्वीर, 3 ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा इसका कोई इफ़ेक्ट पड़ता है या इसका कोई प्रभाव पड़ता है। हाँ, एक देवी-देवता की मल्टीपल फ़ोटो या मल्टीपल मूर्ति रखने का फ़ायदा क्या है? आप नई मूर्ति या नई चीज़ तो तभी लेकर आते हो ना जब पुरानी आप विसर्जित करते हो या खराब हो जाती है या कुछ इश्यू हो जाता है तो। बेटर है कि एक आप रखो, कम चीज़ें रहेंगी तो मेंटेन करना भी ईज़ी रहेगा। लाना बहुत बहादुरी की बात नहीं है। उनको मेंटेन करना और जिस पर्पज़ से आप ले आए हो, वो चीज़ करना इम्पोर्टेंट है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 10-10 स्टैच्यू रख दें अपने घर में या तस्वीर रख दें। बट जितनी भी है उनकी साफ-सफाई नियमित रूप से करते रहें, रेगुलर करते रहें, वो इम्पोर्टेंट है। मंदिर को क्या हम इस तरीके से रख सकते हैं जिससे हमारे घर पे किसी की बुरी दृष्टि जैसे पड़ती है तो वो हट जाए या उसका प्रभाव ना पड़े? क्या मंदिर का कुछ ऐसा भी है मतलब जगह से रिलेटेड नहीं, कुछ हो सकता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मंदिर किसी बुरी दृष्टि को हटाने के लिए बोलते हैं किया कराया है या जादू टोना ऐसी किसी भी चीज़ के लिए नहीं होती है। उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता दूँगा, ऑफ द रिकॉर्ड बता दूँगा। ओके, हाँ, वैसे आप क्या कर सकते हैं, लाल रंग का जो सिंदूर होता है, हनुमान जी वाला जो सिंदूर होता है, जो हनुमान जी को चढ़ाते हैं, वो सिंदूर आप ले लीजिए, सरसों का तेल, तो वो मिक्स करके तो एक जो गेरुआ सा बन जाता है। अपने घर के जितने भी दरवाजे हैं वो है उसपे स्वास्तिक बना दीजिए, बहुत अच्छा काम करता है। ओके। तो ईविल आई से बचने के लिए हमें कुछ मतलब वास्तु में भी कुछ अलग से कर सकते हैं? या मेन एंट्रेंस पे ईविल आई बचाने के लिए जैसे लोग अपना मतलब मुखौटा लगा देते ईविल हैं। आई आता है, एक ईविल आई मार्केट में आता है, लोग लेते हैं उसे, लगाते हैं। आई एम नॉट श्योर वो कितना काम करता है, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा काम करता है। अ, एक सन सूर्य की तांबे की मूर्ति जैसा आपने देखा होगा, बड़ा-सा सन डाल जैसा वो होता है, उसको लगा सकते हैं, बट वो इविल आइज़ को बचाने के लिए नहीं है, वो बेसिकली कुछ पॉज़िटिव अ, क्रिएट करने के लिए है, वो पॉज़िटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए है, नेगेटिव इम्पैक्ट को हटाने के लिए नहीं है। नेगेटिव इम्पैक्ट हटाने के लिए मुझे लगता है कि अगर आप घर में डेली समय से दोनों समय दिया जलाते हैं, केवल दिया जलाते हैं कहीं पर भी, भगवान जी के सामने भी आप मत जलाओ, वैसे नॉर्मली भी दिया जलाते हैं, तो लगातार आप 21-25 दिन करिए तो इविल आइज़ और वो वैसे भी उनका इफ़ेक्ट बहुत कम हो जाता है, अगर कुछ ऐसा है तो। ओके। तो कोई पर्टिकुलर देवी-देवता जो मतलब हम घर में रखें और वो शुभ रहे हमारे लिए, ऐसा कुछ? देखिए, एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपनी कुंडली के हिसाब से इष्ट देवता चुन सकते हैं। हर सबकी कुंडली में आप देखोगे, तो कुंडली के हिसाब से इष्ट देवता बताए जा सकते हैं कि आपके लिए कौन से इष्ट देवता है और आपको कौन से शुभ रहेंगे। दूसरा, अगर आपने नाम जप लिया है या गुरु मंत्र लिया है तो वहाँ से आपको इष्ट देवता बताए जाते हैं और एक मंत्र बताया जाता है उसकी आप जप करते हैं। इन सब से इतर मुझे मेरा मानना है कि ये चीज़ें भी सही होती हैं, बिल्कुल करेक्ट होती हैं। इन सब से इतर मुझे ऐसा लगता है कि अ, आप कोई भी देवता नहीं चुन सकते, देवता आपको चुनते हैं। तो आपको वो चुनते हैं, आपको जहाँ पर जाना है, वो आप एक संत हैं मथुरा में, वृंदावन में, प्रेमानंद जी महाराज, वो आपने देखा होगा उनकी किडनी खराब है दसों साल से लगभग। अब वो शिव भक्त थे, बहुत बड़े शिव भक्त थे हमेशा, पूरी ज़िंदगी शिव भक्ति की और लास्ट में उनको राधा-राधा का वो लग गया। तो वो है कि देवता आपको चुनते हैं, देवता आपको जहाँ पर बोलेंगे जाने के लिए तो आप
चले जाओगे। एक तरीके से डेस्टिनी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। हाँ, किसी पर्टिकुलर काम के लिए कुछ देवताओं का यूज़ किया जाता है। अब आप उसको ऐसे मत लीजिए कि देवता को यूज़ करना और मतलब उस तरीके से, लेकिन अम, अ, कुछ देवता के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उसका उसका यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको डर लग रहा है और किसी भी अनजान चीज़ से, बच्चों को डर लगता है, तो हनुमान जी के मंत्र का जाप या हनुमान चालीसा का पाठ काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट देता है उनके लिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ अच्छा इफ़ेक्ट देता है। पैसे और धन के लिए दुर्गा जी का पाठ अच्छा इफ़ेक्ट देता है। घर में शांति और इन चीज़ों के लिए अ, विष्णु या मतलब जितने भी माधव देवता हैं, जैसे विष्णु है या कृष्ण है या राम है, इनका जप, नाम जप या इनका ध्यान, इनकी पूजा करना, वो अच्छा इफ़ेक्ट देता है। हर तरीके की चीज़ों से मुक्ति, हर तरीके की चीज़ों से अगर आप पार पाना चाहते हैं तो भोले बाबा हैं, तो वो उनका तो मतलब वो तो अलग ही है, तो वो आप कर सकते हैं। जी। अच्छा, इसके अलावा एक एक और लोगों में मान्यता है कि मंदिर को कभी बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी हाँ, मंदिर को बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, ये सही है। और मंदिर जहाँ पर है आपका रखा हुआ, कोशिश करना चाहिए उससे कम से कम 7 से 8 फीट के सर्कल में खाना, पीना, नहाना भी नहीं चाहिए। और ये अच्छा इफ़ेक्ट नहीं देता बहुत ज़्यादा। इसके अलावा अगर आपका घर ऐसी जगह पर है जहाँ पर बाहर बड़ा मंदिर है, तो मंदिर की छाया अगर आपके घर पे पड़ती है तो वो भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। घर के अंदर के मंदिर की बात है तो आपके बाथरूम या किचन से सट के मंदिर नहीं होना चाहिए। अगर मंदिर है तो उनके बीच में थोड़ा-सा फासला रखें। 2 अंगुल का ही फासला रखें। आप चाहें तो एक बीच में प्लाई लगा दीजिए, तो वो और बेटर काम करेगा। लेकिन अब बहुत सारे तो ऐसे लोग भी हैं ना जिनका 2 कमरे का ही फ्लैट है या 1 कमरे का फ्लैट है, 1 बीएचके है। अब वो कहाँ रखेंगे? या तो आप उनको उनके घर से भगवान जी भगा दो, तो ऐसा तो आप नहीं करोगे ना। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि एक पर्दा लगा सकते हैं, अच्छे अच्छा बड़ा पर्दा जो बिल्कुल कमरे को मंदिर से अलग करे। तो ऐसा लगा सकते हैं, रख सकते हैं। किस कलर का पर्दा होना चाहिए? जिस डायरेक्शन में वो रखा हुआ है मंदिर। लाल रंग का ही हो ऐसा नहीं है। लाल रंग ही मंदिर में शुभ होता है ऐसा नहीं है, ये मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या रसोई में हम रख सकते हैं मंदिर को? नहीं, नहीं, मैंने आपको बताया रसोई और टॉयलेट से दूर होना चाहिए मंदिर, सटा हुआ नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अगर आप क्योंकि आजकल आजकल घर बहुत छोटे-छोटे होते हैं, घर में इतनी जगह नहीं होती कि मंदिर के लिए एक अलग विशेष कोई स्थान रखा जाए। तो लोग या तो बेडरूम में रखते हैं या फिर अपने किचन में रखते हैं। नहीं, तो मतलब किचन में या टॉयलेट में या टॉयलेट से सटाकर तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, वो अच्छा इफ़ेक्ट नहीं देता ज़्यादातर केसेज़ में। या तो घर का आप मैप, अगर किसी के घर का ऐसी प्रॉब्लम है, आप मुझे मैप उस घर का शेयर करिए, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि मंदिर कहाँ पर रख सकते हैं, बेस्ट कहाँ पर रिज़ल्ट देगा। लेकिन टॉयलेट और किचन में नहीं रखना चाहिए। अगर आप बेडरूम में रखते हैं, तो एक पर्दा आप लगा सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राइंग रूम में रख दीजिए, ड्राइंग रूम ठीक होता है। अब कोशिश करना चाहिए कि उसके अगल-बगल बैठ के बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और वो इवन प्रसाद भी नहीं ग्रहण करना चाहिए मंदिर के पास बैठकर। ओके। तो ये विशेष जानकारी आपने हमें दी, तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें। हमारे हर एपिसोड में आप हमारी सारी जिज्ञासाओं को शांत करें, सारे सवालों का उत्तर दें। तो आपके सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे बात करेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद अतुल जी। थैंक यू अनामिका जी, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। आपका भी शुभ